सुंदरवन गांव में दीपक नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। दीपक के पिता खेती करते थे। पिछले कुछ सालों से दीपक के पिता की माली हालत अच्छी नहीं थी, जिस वजह से दीपक ने पिछले कुछ सालों से दिवाली नहीं मनाई थी। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी। एक दिन दीपक अपने पिता से कहता है, बाबा, कुछ दिन बाद दिवाली है, इस बार हम दिवाली मनाएंगे ना? हाँ हाँ बेटा, हम दिवाली जरूर मनाएंगे। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। बस 2 दिन बाद फसल कट जाएगी, तब हमारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। फिर हम दोनों मिलकर खूब धूमधाम से दिवाली मनाएंगे और ढेर सारे पटाखे भी जलाएंगे। अपने बाबा की बात सुनकर दीपक खुशी से उछल पड़ता है। ये है, इस बार हम दिवाली मनाएंगे। हमारा घर भी रोशनी से जगमगाएगा और हम नए नए कपड़े भी पहनेंगे। बड़ा मजा आएगा। बाबा, मैं अपने दोस्त को बता के आता हूँ। दीपक अपने दोस्त वरुण के पास चला जाता है और उसे सब कुछ बताने लगता है। वरुण, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मैं भी दिवाली तेरे साथ मनाऊंगा। इस बार बाबा मेरे लिए ढेर सारे पटाखे और नए नए कपड़े लेकर आएंगे। फिर हम दोनों मिलकर पटाखे जलाएंगे। पेड़ के ऊपर बैठी चुड़ैल दीपक की सारी बातें सुन रही थी। दीपक को इतना खुश देखकर चुड़ैल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। इस बच्चे को इतना खुश देखकर लगता है इस बेचारे ने कई सालों से दिवाली नहीं मनाई। इसको देखकर मुझे अपने बेटे राजू की याद आ गई। वो भी इसी बच्चे की तरह दिवाली मनाना चाहता था, पर मैं क्या करती। मैं बहुत गरीब थी। मेरे पास पैसे नहीं थे उसे पटाखे खरीद के देने के लिए। पटाखे न मिल पाने की वजह से मेरे बेटे ने अपनी जान दे दी और मुझे अकेला छोड़ के चला गया। उसके चाहते ही मैं भी मर गई और एक चुड़ैल बन गई। दीपक वरुण से बात करके अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही दीपक अपने बाबा से कहता है, बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने सालों बाद हम दिवाली मनाएंगे। दीपक, अब खाना खा ले बेटा, बहुत देर हो गई है। सुबह खेत पर भी तो जाना है। ये कहते ही दोनों खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही बिजली के जोर से कड़कने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही श्याम खिड़की के पास आ जाता है। तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बादलों को देखकर दीपक के पिता को एहसास हो जाता है कि यह बारिश रुकने वाली नहीं। उसका मन घबराने लगता है। वो भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगता है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, मगर बारिश नहीं रुकती। ये देखकर दीपक भी घबरा जाता है और अपने पिता से पूछता है, बाबा, बारिश तो सुबह से बंद ही नहीं हो रही। कहीं हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम इस बार भी दिवाली नहीं मना पाएंगे। बारिश को देखकर दीपक के पिता का दिल अंदर से टूट जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। सब खत्म हो गया दीपक, बेटा, सब खत्म हो गया। हे भगवान, हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अपने पिता को रोता हुआ देखकर दीपक भी अंदर से टूट जाता है और वो रोते हुए कहता है, जब इस दुनिया में हम गरीबों का भगवान ही साथ नहीं देगा तो फिर हमारा इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। ये कहते ही दीपक उसी वक्त एक रस्सी हाथों में लेकर तेज बारिश में रात को घर से निकल जाता है और उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। दीपक पेड़ के नीचे खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगता है। हर साल की तरह इस साल भी मैं दिवाली नहीं मना पाऊंगा। भगवान, आप 2 दिन बाद बारिश करवा देते तो मेरे बाबा की फसल कट जाती और इतने सालों बाद हम भी दिवाली मनाते। भगवान, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें हम कोई त्योहार ही नहीं मना पाए। चुड़ैल पेड़ पर बैठकर सारी बातें सुन रही थी। तभी दीपक रस्सी को पेड़ से लटका देता है और उससे आत्महत्या करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर चुड़ैल झट से दीपक के सामने आ जाती है। चुड़ैल, अच्छा हुआ आप यहाँ मुझे खाने आ गई। मैं वैसे भी मरने ही जा रहा था।
नहीं दीपक बेटा, मैं तुझे खाने नहीं आई। तू तो मेरे बेटे जैसा है। मैं तो तुझे बचाने आई हूँ। ऐसे हार नहीं मानते बेटा। इस दुनिया में गरीब होना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए मुझे ऐसे नहीं जीना। मुझे मर जाने दो चुड़ैल आंटी, मुझे मर जाने दो। ये तो मेरे बेटे राजू की तरह ही बातें कर रहा है। कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले। मुझे इसे समझाना ही होगा। नहीं दीपक बेटा, ऐसे नहीं बोलते। मर जाना तो बड़ा ही आसान है। मरने के बाद तेरे पापा का क्या होगा? वो बेचारे तो जीते जी मर ही जाएंगे। दीपक बेटा, मुश्किलों से लड़ना ही तो हमारा काम है। अगर हर कोई अपनी मुश्किलों से बिना लड़े ही हार मानकर आत्महत्या करता रहा तो इस दुनिया में कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। इसीलिए बेटा, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब तू अपने घर जाकर अपने बाबा को संभाल। कल सुबह तक देखना सब ठीक हो जाएगा। दीपक बेटा, क्या इस बार तू मेरे साथ दिवाली मनाएगा? मैंने भी कई सालों से दिवाली नहीं मनाई। पता नहीं। ये कहकर दीपक अपने घर लौट जाता है। आज तो मैंने इसे मरने से बचा लिया, कल ये फिर से मरने की कोशिश करेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। ये कहते ही चुड़ैल उसी वक्त हवा में उड़कर दीपक के खेत में पहुंच जाती है। अरे, इसके खेत में तो बहुत पानी भर गया है। अगर जल्दी इस पानी को नहीं हटाया तो ये सारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इतना कहते ही चुड़ैल अपना आकार बड़ा कर लेती है और खेत में भरे सारे पानी को अपने मुंह के अंदर खींच लेती है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और बारिश बंद हो जाती है। शाम दौड़ता हुआ अपने खेतों पर जाता है। खेत पर पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके पूरे खेत में जरा सा भी पानी नहीं भरा था। तभी उसकी नजर अपने खेत में खड़ी एक बैलगाड़ी पर पड़ती है। उस बैलगाड़ी पर ढेर सारी कटी हुई फसल पड़ी हुई थी। श्याम बैलगाड़ी के पास जाता है। तभी उसे उस बैलगाड़ी पर एक चुड़ैल बैठी हुई दिखती है। ये देखकर श्याम हैरान हो जाता है। हैरान मत हो श्याम, ये फसल तुम्हारे ही खेत की है। मैंने इसे रात को डूबने से पहले ही काट लिया था। इतना कहते ही चुड़ैल श्याम को दीपक की रात वाली बात भी बता देती है। चुड़ैल की बात सुनकर श्याम रोते रोते कहता है, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? मैं बस एक बार दीपक के साथ दिवाली मनाना चाहती हूँ। उसके साथ दिवाली मनाकर मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपने बेटे राजू के साथ दिवाली मना ली है। ये कहते ही चुड़ैल वहां से गायब हो जाती। दिवाली वाली रात आ जाती है। चुड़ैल पेड़ पर बैठी अपने बेटे राजू की याद में रो रही थी। राजू बेटा, आज तू जिंदा होता तो हम दोनों भी दिवाली साथ मनाते हैं। तभी एक आवाज आती है, चुड़ैल आंटी, मेरे साथ दिवाली नहीं मनाओगी? देखो, मैं ढेर सारे पटाखे लाया हूँ। दीपक को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। वो पेड़ से नीचे उतर आती है और दीपक के साथ पटाखे जलाने लगती है। दीपक के साथ दिवाली मनाकर चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।